जय हिंद। चलिए अब हम लोग ये जो क्वेश्चन है उसे हम लोग हल करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सिद्ध करें या साबित करें या दिखाइए कि √3 या √2 या √5 या 1/√2 1/√3 1/√6 2 + √2 3 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या, इस चीज को हमें सिद्ध करना है। तो हमें क्या है, ये जो दिया है ना, इसमें ये सभी अलग अलग हैं, हमें इन सभी को एक एक बार करके हमें सिद्ध करना है कि ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा क्या करना है, पहले हम लोग √3 को सिद्ध करेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है, इसीलिए हम लोग इसको मानेंगे क्या, परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग जब परिमेय संख्या माने हैं तो √3 किस रूप में कहलाएगा, a/b के रूप में। और यहाँ पे जो परिमेय संख्या होगा a, b जो होगा वो हमारा सह अभाज्य संख्या होगा, सह अभाज्य संख्या होगा, सह अभाज्य संख्या है। इसलिए HCF इसका कितना आएगा, सह अभाज्य का HCF कितना आता है, 1 आता है। मतलब सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका HCF यानी कि 1 आए, उसी को हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जाके हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ या दोनों ओर वर्ग करने पर, तो हम लोग √3 का वर्ग करेंगे बराबर a/b का भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जब यहाँ करेंगे तो यहाँ √3 जो है वो वर्ग होने पे क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और a² बटा में b² बनेगा। याद रखिए कि √3 गुना √3 होता है, √3 का अगर स्क्वायर करेंगे आप तो यहाँ √3 गुना √3 होता है। तो ये रूट से रूट कट जाता है जब 2 होता है, तो या इससे ये कट जाता है तो 3 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ ये b² यहाँ चलाएगा और a² के नीचे कौन हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 1 नंबर हमारा ये समीकरण हो गया है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग 1 नंबर ये समीकरण हुआ है, 1 नंबर समीकरण जब यहाँ हुआ है तो इसे समझिएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर समीकरण जब हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है माना क्या मानना है, b के बराबर तो ये आ गया, तो हम लोग यहाँ a के बराबर मानेंगे। b के बराबर तो मिल गया, a के बराबर पता नहीं है तो हम लोग मानेंगे a बराबर कितना, 3 के, कितना मानेंगे, 3 के मानेंगे। क्यों मानेंगे 3 और इसके साथ k मानेंगे, ठीक है। 3 के यानी कि यहाँ जो रूट के अंदर जो रहता है उसी को हम लोग यहाँ k के साथ मानेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा a बराबर 3 के, हम लोगों ने माना और कुछ नहीं किया, हम लोगों ने माना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 ये वाला है, समीकरण 1 ये वाला है। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा b² बराबर a² बटा में 3 है। तो यहाँ b² a का मान कितना है हमारा, 3k है, तो 3k का स्क्वायर हो गया और बटा में 3 हो जाएगा। यहाँ b² बराबर 3 3 के 9k का स्क्वायर बटा में 3, 3 से काटेंगे 3 बार में, यानी b² का मान आया 3k का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ b² अच्छा सॉरी, यहाँ तो माने हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा एक कथन लिखना हम भूल गए, इसको आप लोगों को लिखना है। इसको मानने से पहले हम लोगों को क्या करना है, वहाँ ठीक है, इसको मानने से पहले यहाँ क्या लिखना है कि कथन एक, यहाँ पे 3 जो है a² को भागा दे रहा है, 3 चूंकि लिखना है, चूंकि 3 a² को विभाजित करता है, इसलिए 3a को भी विभाजित
करेगा। मतलब यहाँ तक करने के बाद, यहाँ तक जब हम करेंगे तो उसके बाद हम लोग इस चीज को लिखेंगे, और इस चीज को यहाँ तक लिख लेने के बाद हम लोग लिखेंगे माना a बराबर 3 के, माना a बराबर 3 के। फिर इस तरीके से समीकरण 1 में a का मान बैठाने पर, a का मान जब हम लोग बैठाते हैं तो हमारा क्या हो गया b, और यहाँ पे हमारा कितना 3 आ जाएगा नीचे, तो k स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा में 3। इसको इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 3 जो है बी स्क्वायर को काट रहा है। यहाँ भी देखिए कि 3 जो था ए स्क्वायर को काट रहा था, तो जब ए स्क्वायर को काटेगा तो ये ए को भी काटेगा। यानी कि जब हम लोग 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है। तो मान लीजिए कि हम लोग अगर हम किसी भी संख्या से अगर हम इस 16 को 2 से काटे तो ये कटेगा। तो इस 16 को 2 से जब ये काटा, यानी कि 4 का स्क्वायर को 2 काट सकता है, तो जो जिसका स्क्वायर ये है उसको भी 2 काट सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो वही चीज हमने लिख दिया कथन 1 में। अब यहाँ कथन 2 में हम लोग लिखेंगे कथन 2, लिखेंगे कथन 2, कथन 2, कथन 2। इसको आप लोग ये नहीं करना है कि इस तरीके से, मेरे पास बोर्ड छोटा है, इसमें जगह की कमी है, इसीलिए हम इस तरीके से आप लोगों को कर रहे हैं कि यहाँ आया फिर इधर आ गया, फिर इस चीज को इधर कर रहे हैं, फिर इसी नीचे जो आता उसी को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो कथन 1 से नहीं 2 से लिखना 2, कथन 2। चूंकि यहाँ चूंकि का साइन इस तरीके से दिया जाता है, चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बी स्क्वायर को, यानी कि चूंकि 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए क्या करेगा, इसलिए 3 बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, 3, इसलिए 3 बी को भी विभाजित करेगा। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने कथन 1 देखा और कथन 2 देखा। इन दोनों में क्या हो रहा है कि a को, यानी हमारा जो परिमेय संख्या था a बाई बी के रूप में हम लोगों ने माना था इसको, तो a को भी 3 काट रहा है और b को भी 3 काट रहा है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर ये परिमेय संख्या रहता, यानी कि ये सहअभाज्य संख्या सहअभाज्य ये दोनों होता और इसका क्या होता परिमेय संख्या, तो इसका HCF आना चाहिए था कितना, 1। मतलब इन दोनों का HCF कितना आना चाहिए था, 1। लेकिन हम लोगों को A और B दोनों को जब 3 काट रहा है, A और B दोनों को जब 3 काट रहा है, तो हम जानते हैं कि HCF होता है, जितना भी संख्या का HCF निकालते हैं उसका HCF उन सभी संख्याओं को क्या करता है, काटता है। तो यहाँ पे 3 B को भी काट रहा है और यहाँ 3 A को भी काट रहा है। तो हम लोग यहाँ कहेंगे, क्या कहेंगे कि कथन 1 और 2 से यह सिद्ध होता है कि 3 A, B को विभाजित करता है। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए हमारा A, B को विभाजित करता है, इसलिए A, B का HCF, बराबर 3 होगा। बराबर कितना होगा, 3 होगा। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि A और B का HCF 3 आ रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब A और B का HCF 1 आता, तो हम लोगों का क्या होता, ये जो A और B हम लोगों ने √3 को A और बटा B माना है, तो √3 हमारा क्या हो जाता, परिमेय संख्या हो जाता। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हैं, और नोट करने के बाद आप लोग इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करके
अगला क्वेश्चन जो है उसे मैं बनाता हूं और उसको आप लोग भी क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए इसे मैं मिटाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन ये जो है लिखा हुआ है, 1 बाई 1 हम लोगों को क्या करना होगा, इन्हें सिद्ध करना होगा। इन्हें क्या करना होगा, इन्हें हम लोगों को क्या करना होगा, सिद्ध करना होगा। इसीलिए हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो हमारा क्या है, ये जो माने थे हम लोग उसमें थोड़ा सा वहां पे क्या लिखना है, अतः यह मानना, जो लिखे थे अतः यह √3 एक परिमेय संख्या है, तो लिखना अतः, उसमें लिख देना है अतः यह मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। लास्ट में ये लिख देंगे, या फिर जो हम वो लिखे थे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है या होगा। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वहां पे हल किए। अब यहाँ देखिए इसको अब हम लोग हल करेंगे √2 को। तो उसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे √2 लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे क्या कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे √2, इसलिए √3 लिख रहे हैं, इसलिए √2 बराबर a/b होगा। अगर पिछला इसका हम लोग जो बनाए हैं उसमें अगर इसलिए नहीं होगा तो आप लोग इस तरीके से इसलिए दे सकते हैं। ठीक है, √2 a/b यानी a, b सह अभाज्य संख्या है। यहाँ हम बोल रहे हैं बार बार कि a/b जो होगा वो सह अभाज्य संख्या है, इसलिए HCF बराबर इसका कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब 1 आएगा फिर उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करने पर क्या होगा, √2 का वर्ग करेंगे और a/b का वर्ग करेंगे, तो हमारा हो जाएगा कितना, ये 2 और a² बटा में b² हो गया। तो ये b जो है हमारा यहाँ चला आएगा और a² बटा में ये 2 आ जाएगा। आप अगर पढ़े होंगे समीकरण तो इस तरीके से करते थे। तो यहाँ b² यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, 1 नंबर समीकरण हो गया। अब यहाँ देखिए ये a² को 2 विभाजित कर रहा है, ये कथन है, तो लिखेंगे कथन 1 लिखेंगे, चूंकि 2, a² को विभाजित करता है, इसलिए 2, a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या होगा कि जो ये चीज है हम बोले हैं कि जो रूट के अंदर रहता है और जिसका हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 में जिसका हमारा मान निकलता है उसके बराबर नहीं मानते हैं, हम मानते हैं जिसका नहीं निकला रहता है। तो b बराबर तो निकल गया लेकिन a बराबर नहीं पता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ क्या, माना a बराबर 2 के, 2 है ना, रूट के अंदर 2 है तो यहाँ 2 के मानेंगे। ठीक है, रूट के अंदर हमारा जब 2 है तो 2 मानेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब 2 माने तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो जब समीकरण 1 हमारा ये है तो हम लोग लिखेंगे b² बराबर a² बटा में 2। अब यहाँ पे हमारा b² में जब हम यहाँ a का मान रखेंगे तो हमारा 2k का स्क्वायर
बटा में 2 आ जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर हो गया 4k का स्क्वायर और बटा में 2, 2 से इसको काटे तो 2 बार में, तो बी स्क्वायर बराबर 2k का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है हमारा बी स्क्वायर के नीचे हमारा 2 आ जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर ये हो गया, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा में 2 हो गया। अतः यहाँ हमें पता चल रहा है कि ये जो है बी स्क्वायर वो 2 से भी कट रहा है, ये बी स्क्वायर भी 2 से कट रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कथन नंबर 2 लिखेंगे, कथन नंबर 2 लिखेंगे। कथन नंबर 2 में क्या लिखेंगे कि चूंकि यहाँ चूंकि का साइन गलती करनी है, ऊपर दीजिएगा ना, ठीक है। यहाँ चूंकि 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 बी को भी विभाजित करेगा। बात समझ में आ रहा? तो ये कथन 1 और कथन 2 हम लोगों ने क्या कर लिया, लिख लिया। हम लोगों ने कथन 1 और कथन 2 को हम लोग क्या कर लिए, लिख लिए हैं। तब उसके बाद हम लोग क्या अगला स्टेप है, तो अगला स्टेप हमारा ये है कि हम लोग लिखेंगे, अगर जगह नहीं है तो हम थोड़ा नीचे भी चल जाएंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं कितना दूर तक जगह ये दिखा रहा है, यहाँ तक तो हाँ, अच्छा इसमें 2 अच्छा से नहीं दिख रहा है, ये वाला, ये 2 अच्छा से नहीं दिख रहा है, इसको 2 है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कथन 1 और 2 से यह सिद्ध होता है कि 2 a b को 2 जो है a b को विभाजित करता है। अब हम लोग इसी स्टेप को आगे यहाँ लेके चले जाते हैं, इसलिए a b का HCF बराबर कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि a और b दोनों को 2 काट रहा है, तो हमारा जितना भी संख्या होता है जिससे वो कटते हैं वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ हमारा HCF कितना हो गया, 2। तो लिखेंगे अतः यह मानना हमारा गलत था कि √3 एक परिमेय संख्या है। या फिर हाँ ये लिखें, अतः ये, और ये भी लिख सकते हैं अतः √2 था ना, सॉरी √2 था यहाँ √2 है, तो यहाँ लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। इससे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे, लेकिन बेटर होगा इस तरीके से लिखिए, अतः यह मानना हमारा गलत था कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसा जब भी क्वेश्चन होता है तो हम लोग हल करते हैं। अब जो आता है हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं, जो बटा में रहता है परिमेय संख्या, उसे हम लोग हल करके देखते हैं, देखिए कैसे किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसे हम मिटा देते हैं, देखिए यहाँ पे अब हम लोग 1/√2 का हल करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ वही फिर फंडा हम लोग अपनाएंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो जब हम लोग इसको माने तो हम लोग लिखेंगे क्या, इसलिए 1/√2 बराबर a/b होगा, लिखेंगे a/b बराबर सहअभाज्य संख्या
है, इसलिए HCF बराबर क्या होगा, HCF बराबर हमारा इसका होना चाहिए ए। तो हम लोग लिखेंगे अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ या दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो दोनों ओर जब वर्ग करेंगे तो 1/√2 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ 1 और बटा में √2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर, यानी कि 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बराबर a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा बात ये है कि इस तरीके से हम लोग यहाँ जो √2 है वो √2 यहीं पे रहेगा। अगर इसे देखा जाए तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, 2a स्क्वायर आ गया। ठीक है, 2a स्क्वायर आ गया तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं b स्क्वायर बटा में 2, यानी कि a स्क्वायर क्या 2 आ गया। यहाँ पे समझिएगा बात। अब यहाँ देखिए कि इसका हमारा ये आया जो a स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिखें a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा में 2 लिखेंगे। यानी यहाँ हम लोगों को क्या मिल रहा है, कथन 1 में हम लोगों को क्या मिल रहा है कि a स्क्वायर जो है, b स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है, b स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि b स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो कथन 1 में हम लोग लिखेंगे कथन 1, इधर पे यहाँ कथन 1, यहाँ क्या हो रहा है